जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। Good morning from America. I realized we all are joining from the different continents, different countries. So it's better that I say good morning from America instead of Texas. And very warm welcome, everyone, all the fellow devotees, fellow readers in this divine journey of Yogi Kathamrit जो हम पढ़ रहे हैं. और few things, first of all, मुझे ये लगा कि थोड़ा सा एक हम सबको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं. हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे गुरु जी ने कहा था, हमारे गुरु जी की आज्ञा है. ऑल्सो गुरु जी ने हर किसी को नहीं कहा था, ये भी अनदर थिंग है. संगत में कुछ लोगों को कहा था, लेकिन वो एक हुक्म है जो गुरु जी का हम पढ़ रहे हैं, इस किताब को पढ़ रहे हैं और उस हुक्म को हम मान रहे हैं. सेकेंड थिंग, गुरु जी ने कभी भी कोई ऐसा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि आपको क्रिया योग करना है या नहीं करना है. दोनों ही मामले में गुरु जी नीदर सेड कि करना है, नॉर ही सेड कि नहीं करना है. So it's your personal choice, personal calling. If you decide to go for Kriya Yoga. ये योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, इट्स ऑल अबाउट क्रिया योग. तो गुरु जी ने ये पढ़ने के लिए जरूर कहा, बट इसके ऊपर कुछ नहीं कहा. तो क्रिया योग करना ना करना वो आपका पर्सनल डिसीजन है. एंड इफ यू डिसाइड टू, like I'm saying, it's not everyone's calling, and that's totally fine. अगर आपको नहीं लगता कि आपको आगे इसमें करना है, जो भी क्रिया योग है, मेडिटेशन है, जो भी, that's totally absolutely fine, क्योंकि गुरु जी ने उसके बारे में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया. सो इट्स योर पर्सनल चॉइस. दूसरी चीज की, if you decide to go further and do Kriya Yoga, like enrolling somewhere or formally, taking some initiation or something like that, one thing, just keep in mind that there are so many fake, Kriya Yoga centers nowadays. तो बहुत सारे ऐसे जगह जगह पे खुल गए हैं, दे क्लेम कि वो ऑथेंटिक क्रिया योग सिखाते हैं और उनके पास भी वो पूरे राइट्स है, ऑथराइजेशन है, बट ऐसा नहीं है. सो इफ यू एवर डिसाइड टू गो दैट राउट, प्लीज गो टू द ओनली ऑथेंटिक सेंटर्स जो परमहंस योगानंद जी ने खुद ही एस्टेब्लिश किए थे when he was in his physical form. One is Self-Realization Fellowship here in California, which is the mother center. Second is Yoga Society in India. अदर देन दैट कोई भी सेंटर्स वो ऑथराइज्ड नहीं है क्रिया योग सिखाने के लिए. वो सिखाते हैं, वो अलग बात है. और कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने को कहते हैं कि हम उसी लीनियज में हैं, बट टू बी ऑनेस्ट एंड टू टेल यू द ट्रूथ, परमहंस योगानंद जी के बाद में कोई भी गुरु क्रिया योग में ऐसे नहीं हुए हैं. तो ये फ्यू थिंग्स थी, फ्यू पॉइंटर्स, फ्यू वर्ड ऑफ कॉशन, जिसको मुझे लगा कि थोड़ा सा उसके बारे में बात करनी जरूरी है. तो इसी के साथ में हम अपना आज का पाठ शुरू करेंगे. और सबसे पहले गुरु जी के चरणों में प्रणाम और क्रिया योग के ग्रेट मास्टर्स महाअवतार बाबा जी और परमहंस योगानंद जी को प्रणाम. एंड कल हमारा एक इंटरेक्शन सेशन था, इफ एवरीवन रिमेम्बर्स दैट. उसमें बहुत सारी चीजें सामने निकल के आई. बहुत ही अच्छा लगा ये जान के कि आप लोग भी एंजॉय कर रहे हैं रीडिंग को और साथ साथ में पढ़ रहे हैं. वही बहुत जरूरी है. साथ में समझना, थोड़ा उसके बारे में बाद में भी चिंतन करना, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उससे आपके अंदर भी क्या चेंजेस, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यू कैन कीप अ ट्रैक ऑफ दैट. तो इसके साथ ही आज का ये हम प्रकरण शुरू करेंगे. एक और मेरे पास क्वेरी आई थी. आई डोंट वांट टू टॉक इन डिटेल हियर, बट
गुरुजी ने जब कहा कि कुछ संगत को, एक दो संगत को खाली उन्होंने ये कहा था कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ो, ये मेरी कहानी है। सो डोंट गो बाय दैट कि गुरुजी ने ये कहा ये मेरी कहानी है। गुरुजी कभी कोई बात सीधी नहीं करते थे, कभी भी कोई बात जो वो कह रहे होते थे उनका मतलब कुछ और होता था। वो ऐसे ढंग से कहते थे कि समझ में जिसको आना है आए, नहीं आना है तो फिर नहीं आए, फिर आप समझते रह जाओ। तो गुरुजी ने जब ये कहा था तो वी डोंट नो whom he is referring to। इसमें जो गॉड है, द ईश्वर, जो उसके बारे में ही सारी खोज है। तो मे बी गुरु जी का इशारा उस तरफ हो, ही इज गॉड हिमसेल्फ। सो वी डोंट नो एंड वी आर नो वन टू कमेंट ऑन दैट। तो इसी के साथ जय गुरु जी, और आज का प्रकरण शुरू करेंगे। ऑल्सो कल का थोड़ा सा रिकैप, कल हमने जो ये चैप्टर 3 दिन से चल रहा था अपने गुरु के आश्रम की कालावधि, इसको खत्म किया था कल। 3-4 दिन हमने इसको पढ़ा था। इसमें हमने ये देखा था कि जो योगानंद जी के गुरु थे श्री युक्तेश्वर जी, उनके आश्रम में जब योगानंद जी रहते थे तो उनको कैसी कैसी शिक्षाएं मिलती थी अपने गुरु से। प्रैक्टिकल वेज में भी बहुत मिलती थी, वैसे भी मिलती थी। तो उस सब के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक डिटेल में इस चैप्टर में बताया। एंड दैट्स हाउ इट टुक अस 3 to 4 days टू फिनिश। लेकिन बहुत अच्छा इसमें हमें देखने को, सीखने को मिला। कल के भी कुछ पॉइंट्स, जैसे मैंने कल भी कहा था, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपके अंदर उतर जाने चाहिए और आप उसको बार बार उसके ऊपर सोचिए। लाइक दिस इज सो स्पिरिचुअल बट एट द सेम टाइम वेरी साइकोलॉजिकल ऑल्सो। आप जिस चीज के बारे में बार बार सोचेंगे, यू विल रियलाइज एवरीथिंग अराउंड यू विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। तो जैसे कल इसमें भी मुझे एक जो इसमें युक्तेश्वर जी ने कहा था कि जब योगानंद जी ने उनसे पूछा था कि भाई नारियों को ही क्यों इतना मतलब ऐसा समझा गया धर्मशास्त्रों में कि उनको नहीं किसी भी चीज में शामिल करना है, और ऐसे, और जो इन वर्बेटिम यहाँ पे लिखा है पुरुष के अधः पतन का कारण, वो युक्तेश्वर जी नहीं मानते थे, ना कभी नारियों को वो टालते थे। तो मुझे इतना रिलेवेंट लगा गुरुजी से कि गुरुजी में आप देखिए उस समय पे भी और अभी भी, उस टाइम पे तो हम लोग देखते थे आंटियों को इतना रिगार्ड, इतना रिस्पेक्ट गुरुजी क्या मिलती थी हमेशा। आई एम विटनेस टू दैट, आई हैव बीन देयर, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट। इतने प्यार से और इतने रिस्पेक्ट और इतने रिगार्ड के साथ में। और गुरुजी आंटियों से सेवा जो करवाते थे, चरण सेवा, और आंटियों को ही सबसे पहले अपने से जोड़ते थे, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि आंटियां जो होती हैं वो रब से दिल से जुड़ती हैं, दिल से, दिमाग से नहीं। और जो अंकल होते हैं वो दिमाग से जुड़ते हैं। तो अंकल जब गुरुजी के पास आते हैं, इन जनरल गुरुजी ने कहा, तो उनके दिमाग में सिर्फ अपने ऑफिस, जॉब, प्रमोशन, इन सब की बातें होती हैं, और वो गुरुजी से वही चाहते हैं। जबकि आंटियां जो होती हैं वो पूरे परिवार का, अपने सारे सबका कल्याण मांगती हैं, लास्ट में कहीं वो अपने बारे में सोचती हैं। तो इसीलिए गुरुजी ने कहा कि अगर आंटियां जुड़ती हैं तो वो पूरे परिवार को जोड़ लेती हैं। तो इसीलिए गुरुजी के यहाँ तो मैंने यही देखा, आंटियों को बहुत रिगार्ड और बहुत ही मान सम्मान, और बहुत गुरुजी ने हमें बहुत ही ज्यादा ऐसा फील कराया कि हमें लगता है कि हम बहुत ही खुशनसीब हैं। तो आज का ये चैप्टर है प्रकरण 13, विनिद्र संत। ये पढ़ते हैं। जय गुरु जी। कृपया मुझे हिमालय में जाने की अनुमति दीजिए। मुझे लगता है कि वहां के अखंड एकांत में मैं ईश्वर से अनवरत तादात्म्य स्थापित कर सकूंगा। अनवरत मतलब जो बीच में ब्रेक ना हो। एक बार सचमुच मैंने अपने गुरु से ये कृतज्ञ शब्द कहे। कृतज्ञ मतलब कि वो अपने गुरु को छोड़कर हिमालय जाना चाह रहे हैं। कभी कभी साधक के मन में अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होने वाले भ्रम के जाल में मैं फंस गया था। कॉलेज की पढ़ाई और आश्रम के कर्तव्यों के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती उदासीनता मुझे अधिकाधिक अधीर किए जा रही थी। इस कृतज्ञता के पातक को किंचित हल्का करने वाली बात यह थी कि मैंने यह प्रस्ताव तब रखा था जब श्री युक्तेश्वर जी के साथ रहते हुए मुझे केवल 6 महीने ही हुए थे।
अभी तक मैं उनके गगन स्पर्शी उच्चता को पहचान नहीं पाया था। हिमालय में कई पहाड़ी लोग रहते हैं, उन्हें तो कोई ईश्वरानुभूति नहीं है। मतलब अगर सिर्फ हिमालय में जाने से ईश्वर मिल जाते तो वहां तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनको तो नहीं है ये अनुभूति। मेरे गुरु ने धीरे धीरे और सहज भाव से कहा, जड़ पर्वत की अपेक्षा किसी आत्मज्ञानी मनुष्य से ज्ञान प्राप्त करना अधिक अच्छा है। तो ये कितनी अच्छी बात उन्होंने कही। गुरुजी भी कभी नहीं बोलते थे हिमालय पे जाओ और जाके वहां तपस्या करो, तब तुम्हें ईश्वर मिलेंगे। ईश्वर तो सामने बैठे थे। गुरुजी ने कहा भी था अंकल से कि जब उन्होंने कैलाश में मानसरोवर जाने की, अमरनाथ जाने की इच्छा जताई थी, तो गुरुजी ने कहा था शिव तो इतने बैठा है, मतलब शिव जी तो तुम्हारे सामने बैठे हैं, तुम वहां क्या करने जा रहे हो। गुरुदेव के इस संकेत की कि मेरे गुरु पर्वत नहीं बल्कि वे स्वयं हैं, उपेक्षा कर मैंने पुनः अपनी प्रार्थना दोहराई। श्री युक्तेश्वर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने उनके मौन को स्वीकृति मान लिया। एक संदिग्ध परंतु मनोनुकूल निर्णय। उस दिन शाम को कोलकाता के अपने घर में मैं अपनी यात्रा की तैयारी करने में जुट गया। एक कंबल में कुछ सामान को बांधते समय मुझे इसी प्रकार की उस गठरी की सहसा याद आ गई, जिसे मैंने कुछ वर्ष पूर्व चोरी चोरी अपनी अटारी की खिड़की से नीचे फेंका था। इफ यू रिमेम्बर, जब वो हिमालय की उन्होंने एक असफल यात्रा की थी, उस समय के लिए वो कह रहे हैं। मन में यूं ही विचार आया कि कहीं यह भी एक और अनिष्ट ग्रह योग युक्त हिमालय पलायन साबित ना हो। पहली बार की यात्रा के समय मेरा आध्यात्मिक उत्साह उछाल पर था। आज अपने गुरु को छोड़कर जाने के विचार पर मेरा अंतर्मन मुझे धिक्कार रहा था। दूसरे दिन प्रातः मैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अपने संस्कृत प्राध्यापक बिहारी पंडित के पास जा पहुंचा। सर, लाहिड़ी महाशय के एक महान शिष्य के साथ अपनी मित्रता के बारे में आपने मुझे बताया था, कृपया मुझे उनका पता दीजिए। तुम्हारा आशय रामगोपाल मजुमदार से है। मैं उन्हें विनिद्र संत कहता हूँ। वे सदा ही ब्रह्मानंद में निमग्न हुए रहते हुए जागृत रहते हैं। उनका घर तारकेश्वर के निकट रणबाजपुर में है। मैंने उनका धन्यवाद किया। तो विनिद्र जो शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ ये होता है कि जो हमेशा जागते रहते हैं, सोते नहीं है। मैंने उनका धन्यवाद किया और तुरंत तारकेश्वर जाने के लिए ट्रेन पर सवार हो गया। इस विनिद्र संत से हिमालय में एकांत ध्यान में रत होने की अनुमति लेकर मैं अपने मन में उठ रही आशंका को शांत करना चाहता था। बिहारी पंडित ने मुझे बताया था कि राम गोपाल को बंगाल की निर्जन गुफाओं में अनेक वर्षों तक क्रिया योग का अभ्यास करने के पश्चात आत्म साक्षात्कार हो गया था। तारकेश्वर में मैं वहां के सुविख्यात मंदिर की ओर चल पड़ा। हिंदू लोगों के मन में इस मंदिर के प्रति नितांत श्रद्धा भाव है। तारकेश्वर मंदिर बहुत ही सिद्ध पीठ है। जैसे फ्रांस में स्थित लॉर्ड के पवित्र स्थल के प्रति कैथोलिक ईसाइयों के मन में है। तारकेश्वर में रोग निवारण के असंख्य चमत्कार घटित हुए हैं, जिनमें से एक मेरे परिवार के एक सदस्य के साथ भी हुआ था। मैं मंदिर में पूरे एक सप्ताह तक बैठी रही। मेरी सबसे बड़ी चाची ने मुझे बताया था, पूर्ण उपवास करते हुए मैं तुम्हारे शारदा चाचा की एक जीर्ण रोग से मुक्ति के लिए प्रार्थना करती। 7वें दिन मेरी अंजलि में अपने आप एक बूटी प्रकट हो गई। मैंने उसका काढ़ा तैयार किया और तुम्हारे चाचा को पिला दिया। उनका रोग तत्क्षण गायब हो गया और फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। मैंने तारकेश्वर के पवित्र मंदिर में प्रवेश किया। उस मंदिर में एक गोल पत्थर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसकी अनादि और अनंत परिधि अनंत ब्रह्म का उचित प्रतीक है। भारत में एक अनपढ़ किसान भी निराकार ब्रह्म की संकल्पना को समझता है। वस्तुतः पाश्चात्यों ने यदा कदा उस पर कल्पना जगत में जीने का आरोप भी लगाया है। तो ये तो है, इंडिया में आप किसी भी जो सो कॉल्ड अनपढ़ किसान ऐसे लोग हैं उनसे भी मिल लीजिए, उनको भी इतना स्पिरिचुअल ज्ञान होता है, इतनी नॉलेज होती है उनके अपने शब्दों में, बट डेफिनेटली दे आर वेरी गॉड सीकिंग पीपल। मेरी अपनी मनस्थिति उस समय इतनी वैराग्यपूर्ण थी कि उस पत्थर के आगे नतमस्तक होने की मेरी इच्छा नहीं हुई। मुझे लगा
कि ईश्वर को केवल अपनी आत्मा में ही ढूंढा जाना चाहिए। मैं वहां प्रणाम किए बिना ही मंदिर से बाहर आ गया और निकट स्थित रणबाजपुर की ओर द्रुत गति से चल पड़ा। रास्ते में मिले एक व्यक्ति से जब मैंने रणबाजपुर का रास्ता पूछा तो वह दीर्घ चिंतन में डूब गया। आगे एक चौराहा आएगा, वहां दाहिने मुड़ जाओ और चलते जाओ, उसने प्रश्न देवता की गहन भाव भंगिमा में अंततः उच्चारण किया। ये इंडिया के बारे में मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। किसी से भी रास्ता पूछे वो आपको घर तक छोड़ के आएगा। इतना डिटेल में लोग रास्ता बताते हैं। उसके दिशा निर्देश का पालन करते हुए मैं एक नहर के किनारे किनारे चलता गया। चलते चलते अंधेरा हो गया। जंगल में बसे गांव के बाहर का इलाका चमकते जुगनुओं और आसपास मंडराते सियारों की हुआ से सजीव हो उठा। चांद का प्रकाश इतना मंद था कि उसमें रास्ता दिखाई देना कठिन हो रहा था। 2 घंटे तक मैं ठोकरे खाता रहा। आहा, गाय के गले में बंधी घंटी की वह आह्लादक ध्वनि मेरे बारंबार जोर से पुकारने पर आखिर एक किसान मेरे पास आ गया। मैं रामगोपाल बाबू की खोज में हूँ। इस नाम का कोई व्यक्ति हमारे गांव में नहीं रहता। उस आदमी ने कटु स्वर में कहा, तुम शायद झूठ बोल रहे हो और कोई जासूस हो। उसके राजनीतिक आशंकाओं से व्यथित मन से संदेह दूर करने की आशा से मैंने हृदय स्पर्शी ढंग से अपनी राम कहानी उसे सुनाई। वह मुझे अपने घर ले गया और उसने मेरी अच्छी आवभगत की। रणबाजपुर तो यहाँ से काफी दूर है, उसने कहा। चौराहे पर तुम्हें बाएं मुड़ना चाहिए था, दाहिने नहीं। खिन्न मन से मैं सोचने लगा, मुझे रास्ते में मिलकर दिशा निर्देश देने वाला वह पहला आदमी अनभिज्ञ पथिकों के लिए एक निश्चित अभिशाप था। जिन्हें रास्ता नहीं पता है उसके लिए, उनके लिए तो वो कर्स है। मोटे चावल का भात, मसूर की दाल और आलू और कच्चे केले की रसदार सब्जी के स्वादिष्ट भोजन के बाद आंगन से सटी एक छोटी सी झोपड़ी में मैं सोने चला गया। दूर कहीं पर गांव के लोग मृदंगों और करतालों की ध्वनि के साथ उच्च स्वर में कीर्तन कर रहे थे। उस रात नींद आने का तो प्रश्न ही नहीं था। मैं एकांतवासी योगी राम गोपाल के पास पहुंच जाने के लिए गहरी प्रार्थना करता रहा। जैसे ही मेरी झोपड़ी के छिद्रों से उषा की पहली किरण अंदर आई, मैं रणबाजपुर के लिए निकल पड़ा। धान के उबड़ खाबड़ खेतों में से कटे हुए धान के ठूंठों पर और सूखी मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों से बचता बचाता मैं धीरे धीरे चलता जा रहा था। जदा कदा मिल जाने वाला कोई किसान मुझे पूछने पर एक ही उत्तर देता कि रणबाजपुर बस एक ही कोस यानी 2 मील दूर है। 6 घंटों में सूर्य ने क्षितिज से मध्याकाश की अपनी यात्रा तय कर ली, परंतु मुझे अब लगने लगा कि मैं रणबाजपुर से सदा के लिए एक कोस दूर ही रहूंगा। दोपहर भी आधी ढल गई, तब भी मेरा विश्व अंतहीन धान खेतों में ही सिमट कर रह गया था। पैडी फील्ड्स, धान के जो खेत होते हैं। आकाश से हो रही अग्नि वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं था। मतलब बहुत ही गर्मी रही होगी, वेरी हॉट। और उसकी दाहकता ने मुझे लगभग चक्कर खा के गिर पड़ने की अवस्था तक पहुंचा दिया था। मैंने एक आदमी को आराम से टहलते हुए अपने पास आते देखा। अब मुझे उससे फिर वही प्रश्न पूछने का साहस भी नहीं हो रहा था कि कहीं फिर बस एक कोस का उत्तर ना मिले। वह आदमी मेरे पास आकर रुक गया। नाटे कद और दुबले पतले शरीर का वह आदमी अपनी हृदय वेदी काली तेजस्वी आंखों के अतिरिक्त दिखने में पूर्णतः अप्रभावशाली था। मैं रणबाजपुर से जाने वाला था, परंतु तुम्हारा उद्देश्य अच्छा था, इसलिए मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की। मेरे विस्मय चकित चेहरे के आगे उंगली नचाते हुए उसने आगे कहा, तुम बिना सूचित किए मुझ पर झपट पड़ने की चतुराई दिखाना चाहते थे ना? उस प्राध्यापक बिहारी को कोई अधिकार नहीं था कि वह तुम्हें मेरा पता दे दे। इस सिद्ध को अपना परिचय देना अब केवल शब्दाडंबर ही होगा, यह सोचकर अपने ऐसे स्वागत पर कुछ दुखित अंतःकरण से मैं अवाक खड़ा रहा। अचानक उन्होंने अगला प्रश्न किया, अच्छा बताओ तो, तुम्हारे विचार में भगवान कहाँ है? क्यों? वह मेरे भीतर और सर्वत्र है। निश्चय ही मेरी व्याकुलता मेरे चेहरे पर पूर्णतः प्रकट हो रही थी। सर्वव्यापी, हाँ,
वे दबी हंसी हंसे। तब क्यों युवक महोदय, तुमने कल तारकेश्वर मंदिर में प्रस्तर प्रतीक में विद्यमान ब्रह्म के आगे सिर नहीं झुकाया? तो देखिए, उनको पता था कि तारकेश्वर मंदिर में जब उन्हें लगा कि ये तो सिर्फ एक पत्थर मात्र है तो मैं इसको सिर नहीं झुकाऊंगा, और वो उन्हें पता था। तो इसमें एक नीचे फुटनोट भी है, जो किसी के सामने नहीं झुकता वह स्वयं अपना बोझ भी कभी नहीं वहन कर सकता। दोस्तोयेवस्की द पजेस्ट में, ये किसी बुक का उदाहरण है इसमें। तो तुम्हारे अभिमान के कारण ही तुम्हें उस पथिक द्वारा, जिसने दाहिने बाएं के सूक्ष्म वेदों की चिंता ही नहीं की, गलत दिशा निर्देश दिए जाने का दंड मिला। आज भी तुम्हें काफी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं। मैं इस बात से विस्मय विभोर था कि मेरे सामने खड़े अति सामान्य दिखने वाले उस शरीर में सर्वव्यापी दृष्टि छुपी हुई थी, और उनकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हुआ। योगी से एक व्यथा निवारक शक्ति निसृत हो रही थी, मतलब निकल रही थी। व्यथा निवारक मतलब कि जो किसी भी तरह की तकलीफ को दूर करे। मैं उस दाहक खेत में भी तत्क्षण ताजगी का अनुभव करने लगा। भक्त में ये सोचने की प्रवृत्ति होती है कि उसने जो मार्ग अपनाया वही ईश्वर प्राप्ति का एकमेव मार्ग है। उन्होंने कहा, योग जिससे अपने भीतर ही ईश्वर मिल जाता है, निसंशय सर्वोच्च मार्ग है, जैसा कि लाहिड़ी महाशय ने हमें बताया है। परंतु भीतर ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर हम शीघ्र ही बाहर भी उसकी अनुभूति करते हैं। तारकेश्वर तथा अन्य स्थान के पवित्र मंदिरों के प्रति उन्हें आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र मानकर जो श्रद्धा भाव लोगों में है वह बिल्कुल सही है। तो अगर भीतर भी ईश्वर मिल जाए तो भी हम बाहर भी उसकी अनुभूति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें भीतर ईश्वर मिल गए तो अब हम बाहर किसी भी प्रतीक को कभी सर ना झुकाएं। योगी वर्ग की आलोचनात्मक वृत्ति अब अंतर्निहित हो गई। उनके नेत्र करुणार्द्रता से स्निग्ध हो उठे। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया। छोटे योगी, मैं देख रहा हूं कि तुम अपने गुरु से दूर भाग रहे हो। उनके पास वो सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें उनके पास लौट जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा, पर्वत तुम्हारे गुरु नहीं बन सकते। 2 दिन पहले श्री युक्तेश्वर जी द्वारा प्रकट किया गया वही विचार। इससे ये पता लगता है कि सारे जितने भी योगी हैं वो आपस में कितने इंटरकनेक्टेड होते हैं, उनकी थॉट्स जो होती हैं, और वो कैसे जान लेते हैं एक से दूसरे मन की बात। सिद्धजन केवल पर्वतों में ही निवास करे ऐसा कोई विधि का विधान नहीं है। मेरी ओर रहस्यपूर्ण दृष्टि से देखते हुए वे कहते जा रहे थे, भारत और तिब्बत के हिमालय शिखरों का संतों पर कोई एकाधिकार नहीं है। जिसे अपने अंदर पाने का कष्ट ना किया जाए उसे शरीर को यहाँ वहां ले जाने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब जब तक इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे और अपने अंदर नहीं ढूंढेंगे ईश्वर को, तब तक इधर उधर जाने से कोई लाभ नहीं है। जैसे ही साधक आध्यात्मिक ज्ञान लाभ के लिए विश्व के अंतिम छोर तक भी जाने को तैयार हो जाता है, उसका गुरु उसके पास ही प्रकट हो जाता है। So this is very true, very metaphorical, very symbolic. When the disciple is ready, the master appears, as the saying goes. जब भी हम अंदर से, हमारी इतनी रेडीनेस होती है, हमारी इतनी आध्यात्मिक रूप से तैयारी हो चुकी होती है, तभी जो है हमारे गुरु हमारे सामने आते हैं। एंड बेसिकली ही फाइंड्स अस, इट्स नॉट द वाइस वर्सा, इट्स नॉट दैट वी फाइंड आवर गुरु। हम कभी अपने गुरु को नहीं ढूंढते, हमारे गुरु हमें ढूंढते हैं। और गुरु जी डेफिनेटली हम सबको उन्होंने ही ढूंढा है। वी आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट, वी कैन नॉट डू दैट। मन ही मन में इस बात से सहमत हो गया। मुझे काशी के उस आश्रम में की हुई अपनी प्रार्थना का स्मरण हो आया, जिसके बाद भीड़ भाड़ से भरी एक गली में श्री युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट हुई थी। वो याद होगा सबको, काशी में जो बनारस की स्ट्रीट में युक्तेश्वर जी से उनकी पहली भेंट हुई थी, उसके बारे में उन्होंने कहा, क्या तुम एक ऐसे छोटे से कमरे की अपने लिए व्यवस्था कर सकते हो जिसका दरवाजा बंद कर तुम अंदर एकांत में रह सको?
जी हाँ, मेरे मन में यह विचार उभर आया कि ये संतवर इतनी विलक्षण गति से समान स्तर की बातों से व्यक्तिगत स्तर पर उतर आते हैं। तो वही तुम्हारी गुफा है। योगीराज ने ज्ञान जगा देने वाली एक ऐसी दृष्टि मुझ पर डाली कि मैं उसे आज तक नहीं भूल पाया। वही तुम्हारा पावन पर्वत है, वही तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो कितनी आसानी से, कितना सिंप्लीफाई करके उन्होंने कितनी बड़ी बात, जो उनके गुरु ने भी उन्हें कहना चाहा था लेकिन डायरेक्टली नहीं कहा था, इतना नहीं कहा था युक्तेश्वर जी ने, और इन्होंने कितनी आसानी से उस बात को कह दिया कि अगर तुम्हारे पास एक छोटा सा कमरा है तो वही तुम्हारा पर्वत है, वही तुम्हारा हिमालय है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि हिमालय पे जाके, उन्होंने कभी नहीं कहा इस तरह से कहीं जाओ तपस्या करो इतने कष्ट उठाओ। घर, उन्होंने तो, गुरुजी ने तो जब कहा था ना कि घर मंदिर, तन मंदिर, मन मंदिर, कमरा मंदिर, तो कमरा मंदिर अपना एक आपका कमरा ही सही, एक कॉर्नर ही सही, अगर आप उसमें बैठ के गुरुजी को याद कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, अपने भीतर इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, तो वही आपके लिए आपका हिमालय पर्वत है। एंड दैट रिमाइंड्स मी अगेन ऑफ बड़े मंदिर, क्योंकि मैंने शेयर भी किया है कई बार, बड़े मंदिर में गुरुजी ने इतनी शक्ति का भंडार रखा है, इतना, क्योंकि गुरुजी ने वहां पे तप किया है। और बड़े मंदिर का सबको पता है कितना सुंदर पूरा सब कुछ है, इतनी हरियाली सब कुछ है, इतना तप गुरुजी ने वहां पे किया। और गुरुजी ने वो तप किया उस एक छोटी सी कुटिया में। तो वो कुटिया जो है गुरुजी की, वो इतनी छोटी है कि आप सोच नहीं सकते हैं, मैंने देखा है। और वो जनरेटर रूम है बेसिकली, और वहां गुरुजी ने तप किया अपनी पूरी संगत की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए। तो जैसे इसमें लिखा है कि वही कमरा तुम्हारा हिमालय है, तो गुरुजी ने उस कुटिया में तप किया, और वही हिमालय, कैलाश, कैलाश भी वही है, कैलाश मानसरोवर वही है जहां गुरुजी तप करते हैं। जिथे गुरु तप कर दे जी, तप कर दे, ये उसमें है, सुखी आंटी के भजन की लाइन है, जिथे गुरु तप करते। सो ब्यूटीफुल। उनके इन सरल शब्दों ने हिमालय के लिए मेरे मन में बैठी तीव्र आसक्ति एक पल में समाप्त कर दी। धान के एक दाहक खेत में मैं पर्वतों और अनंत बर्फ के स्वप्न से जाग गया। कहाँ तो सोच रहे थे कि पर्वत में बर्फ के बीच में ध्यान करेंगे, और कहाँ धान के खेत में, पैडी फील्ड में वो जागे। युवक महोदय, तुम्हारी ईश्वर लालसा प्रशंसनीय है। मैं तुम्हारे प्रति तीव्र प्रेम अनुभव कर रहा हूँ। राम गोपाल बाबू ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ा और जंगल में बनी खुली जगह में बसी एक छोटी सी विचित्र सी लगने वाली बस्ती में मुझे ले गए। इस बस्ती में घर मिट्टी के बने हुए थे, जिनकी छतें नारियल के पत्तों से बनी थी। प्रवेश द्वारों को ताजे फूलों से सजाया गया था। अपनी छोटी सी कुटीर में ले जाकर संत महाराज ने मुझे एक बांस के मचान पर बैठाया। मुझे उन्होंने नींबू का शरबत और मिश्री का एक टुकड़ा दिया। तत्पश्चात हम उनके आंगन में गए और पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो गए। ध्यान में 4 घंटे बीत गए। मैंने आंखें खोलकर देखा तो चंद्रमा के प्रकाश में योगीराज की मूर्ति निश्चल बैठी थी। मैं अपने पेट को दृढ़ता पूर्वक याद दिला रहा था कि मनुष्य केवल अन्न से ही जीवित नहीं रहता। तभी राम गोपाल अपने आसन से उठ गए, मतलब उन्हें तो काफी भूख लगी होगी इस समय। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी है, उन्होंने कहा। भोजन अभी तैयार हो जाएगा। आंगन में ही उन्होंने मिट्टी के एक चूल्हे में आग जलाई। थोड़ी देर में हम केले के विशाल पत्तों पर चावल, और उन्होंने खाना बनाने में मेरी ओर से कोई सहायता स्वीकार नहीं की थी। अतिथि देवो भव, ये तैत्तिरीयोपनिषद में है, 1:11-2 पे, कि हिंदू लोकोक्ति का भारत में अनादिकाल से श्रद्धा पूर्वक पालन किया जाता रहा है। तो अतिथि देवो भव हम सब जानते हैं, हमारे कल्चर का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है कि जो अतिथि होता है, जो बिना अतिथि के आता है, वो भगवान समान होता है। बाद में अपनी विश्व भ्रमण यात्राओं में मैं यह देखकर अत्यंत आनंदित हुआ कि अनेक देशों के देहाती इलाकों में अतिथियों का इसी प्रकार सम्मान किया जाता है। शहरी लोगों में अपरिचित चेहरों की अति बहुलता के कारण अतिथि सेवा का उत्साह ठंडा पड़ गया है। सही बात है।
उस छोटी सी जंगल बस्ती के एकांत में योगीश्वर के पास बैठे बैठे मनुष्यों की भीड़ भाड़ से भरे स्थान कल्पनातीत रूप से सुदूर लग रहे थे। कुटीर का वह छोटा सा कमरा एक मृदु प्रकाश में रहस्यमय रूप से आलोकित लग रहा था। राम गोपाल ने मेरा बिस्तर बनाने के लिए कुछ फटे कंबल जमीन पर बिछा दिए और स्वयं एक चटाई पर बैठ गए। उनके आध्यात्मिक आकर्षण से विभोर होकर मैंने साहस बटोर कर एक निवेदन उनसे किया, महाराज, मुझे आप समाधि क्यों नहीं प्रदान कर देते? प्रिय वत्स, मैं खुशी से तुम्हें यह ईश संपर्क करा देता, परंतु अधिकार नहीं है। उन्होंने अर्धोन्मीलित मतलब आधे खुले हुए नेत्रों से मेरी ओर देखा। शीघ्र ही तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें वह अनुभव प्रदान कर देंगे। इस क्षण तुम्हारा शरीर उसके लिए तैयार नहीं। छोटे से विद्युत बल्ब में अत्यधिक वोल्टेज की विद्युत छोड़ दी जाए तो उसके जैसे परखच्चे उड़ जाएंगे। उसी प्रकार तुम्हारी नाड़ियां भी अभी महाप्रयाण के उस अत्यधिक भारी प्रवाह को सहन करने के योग्य नहीं बनी है। इसी समय तुम्हें समाधि दे दूं तो तुम ऐसे जलोगे मानो तुम्हारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में आग लग गई है। तो दिस इज वेरी ट्रू। गुरुजी भी कहते थे कि मैं अगर अपने असली रूप में आ जाऊं तो तुम लोग तो यहाँ बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि हम लोग की जो कैपेसिटी है, जैसे हर एक बल्ब की कैपेसिटी है 60 वॉट का बल्ब है, उसमें आप 1000 वॉट का करंट डाल दोगे तो उसकी क्या हालत होगी। तो उसी तरह से गुरुजी भी यही कहते थे कि मुझे तो अपने को बहुत मतलब गुरुजी तो बहुत ही अपने को छुपा के, अपने को बिल्कुल ढांक के छुपा के ऐसे बैठते थे वहां पे जिससे हम लोग बेयर कर सकें। तुम मुझसे ब्रह्म ज्ञान चाहते हो? योगी वर सोच में डूबे हुए आगे कहते जा रहे थे, जबकि जितना नगण्य व्यक्ति मैं हूँ और जितनी अत्यल्प ध्यान धारणा मैंने की है, उससे मैं स्वयं इस अचरज में हूँ कि क्या मैं भगवान को प्रसन्न करने में सफल हो पाया हूँ और उसकी दृष्टि में अंतिम मूल्यांकन के समय मेरा मूल्य क्या होगा। तो उन्होंने ये दो बातें कही। एक तो मैं इसके लिए आई एम नॉट ऑथराइज्ड, मतलब मुझे अधिकार नहीं है तुम्हें समाधि देने का। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, बिकॉज नॉट एवरीवन इज ऑथराइज्ड। उसके लिए एक तैयारी करनी पड़ती है, एक पूरा प्रोसीजर है, तो वो उसके लिए नहीं है अभी। तो वो खुद ही कह रहे हैं अपने लिए कि पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं तैयार हूं कि नहीं हूं। महाराज, क्या आप लंबे समय से अनन्य भाव से ईश्वर प्राप्ति का प्रयास नहीं करते आ रहे हैं? मैंने कुछ खास नहीं किया है। बिहारी ने तुम्हें मेरे जीवन के विषय में अवश्य ही कुछ बताया होगा। 20 साल तक मैं एक निर्जन गुफा में प्रतिदिन 18 घंटे ध्यान करता था। फिर मैं उससे भी अधिक दुर्गम क्षेत्र में एक गुफा में जाकर 25 साल तक रहा। वहां मैं प्रतिदिन 20 घंटे यौगिक ध्यान में लीन रहता था। मुझे निद्रा की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं सदा ईश्वर के साथ ही रहता था। निद्रा की साधारण अवचेतन अवस्था की आंशिक शांति से मेरे शरीर को जितना विश्राम मिलता, उससे कहीं अधिक समाधि की अधिचेतन अवस्था की पूर्ण शांति में मिलता था। तो वो निद्रा नहीं करते थे इसलिए क्योंकि वो जो नींद की जरूरत होती है, वो एक बेसिक नीड है, स्लीप। तो वो स्लीप डिप्राइव्ड नहीं थे। उनकी जो स्लीप की नेसेसिटी, जो उनकी नीड है, वो उनकी समाधि से पूरी हो जाती थी। ये नहीं था कि वो स्लीप डिप्राइव्ड है या स्लीप डिप्रिवेशन है उनको। उनकी जो नींद की आवश्यकता है वो उनकी समाधि से पूरी हो जाती थी। तो एक तरह का सब्स्टिट्यूट था। सबको पता होगा गुरुजी तो सोते ही नहीं थे। गुरुजी ने कहा था ना, रब सो गया तो पढ़ लेनी आ जाएगी। इसलिए निद्रावस्था में मांसपेशियों को विश्राम मिलता है, परंतु हृदय, फेफड़े और रक्त संचारण प्रणाली निरंतर कार्यरत रहती है, उन्हें कोई विश्राम नहीं मिलता। अधिचेतन अवस्था में सभी आंतरिक अवयव भी महाप्राण की शक्ति से आवेशित होकर निष्क्रिय जीवंतता की अवस्था में स्थिर रहते हैं। ऐसी अवस्थाओं के कारण वर्षों से निद्रा मेरे लिए अनावश्यक हो गई है। उन्होंने कहा, एक समय आएगा जब तुम्हें भी निद्रा की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये बहुत ही साइंटिफिक बात है एक्चुअली, क्योंकि एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो जब एक्सट्रीम विंटर्स होते हैं तो फ्रॉग्स या ऐसे जो एम्फीबाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एम्फीबियंस, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन मतलब शीत निद्रा में चले जाते हैं। तो वो जब तक विंटर्स पूरे खत्म नहीं हो जाते तब तक वो शीत निद्रा में ही कहीं पे चुपचाप कहीं जमीन के अंदर पड़े रहते हैं। उस समय पे उन पे स्टडी अगर की जाए तो उनका जो नर्वस सिस्टम है वो एकदम बेयर मिनिमम पे सर्वाइव कर रहा होता है, सिर्फ सर्वाइवल भर का
जो बेयर मिनिमम फंक्शंस हैं बॉडी के, रेस्पिरेटरी एंड अदर फंक्शंस, सिर्फ उतने काम करते हैं जितना सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जितना सिर्फ जिंदा रहने के लिए जरूरी है। और उसके बाद जैसे ही द विंटर्स आर ओवर, वो बाहर निकल आते हैं, देन पूरा फुल फ्लेज फंक्शनिंग हो जाते हैं। उसी तरह से जैसे समाधि की बहुत गहरी अवस्था होती है, तो अगर हम सोते हैं नींद में, तो हम ओनली द ब्रेन एंड माइंड स्लीपिंग, रेस्ट ऑफ द बॉडी जितने फंक्शंस हैं वो सब के सब वैसे ही चल रहे हैं। हार्ट वैसे ही पंप कर रहा है उतनी फोर्स में। आप सुबह उठ के देखिए अपना हार्ट बीट उतना ही, ऑलमोस्ट जितना रेस्टिंग स्टेट में होता है उतना ही रहता है। और जितने भी बॉडी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो सारे के सारे, योर बाउल, योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब काम करते रहते हैं। तो नींद भी उतनी इफेक्टिव नहीं होती है जितना समाधि, क्योंकि समाधि में ये सारे फंक्शंस बहुत धीमे हो जाते हैं, बहुत बेयर मिनिमम पे चले जाते हैं, सिर्फ उतना जितना सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बेनिफिट्स मतलब कि जैसे एक आप किसी चीज को बहुत धीरे कर दे तो वो दोबारा से बहुत अच्छी तरह से काम करती है, एंड इट लास्ट लॉन्गर एज वेल। उसी तरह से शरीर पे समाधि का इफेक्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जो तुम्हें भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हे भगवान, आप इतने लंबे समय से इतनी अधिक ध्यान धारणा करते आ रहे हैं और अभी भी आपको निश्चित पता नहीं कि आपने प्रभु को प्रसन्न कर दिया है या नहीं। मैंने आश्चर्य से कहा, फिर हम जैसे साधारण लोगों का क्या होगा? क्या तुम नहीं समझ रहे हो वत्स कि ईश्वर स्वयं अनंत काल है? यह सोचना कि केवल 45 वर्षों की ध्यान धारणा से कोई उसे पूर्ण रूप से जान लेगा, असंगत अपेक्षा रखना है। तथापि बाबा जी ने हमें यह विश्वास अवश्य दिलाते हैं कि थोड़ी सी ध्यान धारणा भी मृत्यु भय और परलोक की अवस्था के भय से हमारा रक्षण करती है। तुच्छ पर्वतों को अपना आध्यात्मिक आदर्श न बनाकर निर्गुण ईश्वर प्राप्ति के तारे पर अपना लक्ष्य केंद्रित करो। यदि कठिन परिश्रम करोगे तो वहां पहुंच जाओगे। हाउ ब्यूटीफुल। पहली लाइन पे बाद में चिंतन करिएगा। मैं दे रही हूं आपको ये टास्क। क्या तुम नहीं समझ रहे हो वत्स कि ईश्वर स्वयं अनंत काल है? बहुत गहरी बात है। ईश्वर स्वयं अनंत काल है, टाइमलेस। इस संभावना से रोमांचित होकर मैंने उनसे कुछ और ज्ञान उपदेश करने की याचना की। उन्होंने लाहिड़ी महाशय के गुरु बाबा जी के साथ अपनी प्रथम भेंट, इसमें बाबा जी के लिए प्रकरण 33 देखना होगा बाद में, अपनी प्रथम भेंट की अद्भुत कहानी सुनाई। लगभग मध्य रात्रि होने पर तब राम गोपाल मौन हो गए और मैं अपने कंबलों पर लेट गया। जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे बिजलियां कौंधती दिखाई देने लगी। मेरे अंदर का विशाल अंतराल जैसे पिघले हुए प्रकाश से भर गया। मैंने आंखें खोली तो वही चुंधियाने वाला प्रकाश दिखाई दे रहा था। वह कुटीर उस अनंत महाकाश का एक छोटा सा हिस्सा बन गई थी जिसे मैं अपनी अंतर्दृष्टि से देख रहा था। सी, सो ब्यूटीफुल। क्योंकि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो एक एटम में है वही पूरे यूनिवर्स में है। तो अगर उनको ये इच्छा थी तो वो उनकी कुटी ही उनके लिए ऐसी बन गई कि उन्हें पूरे ब्रह्मांड का वहां पे दर्शन हो रहा है। तभी योगी राज ने कहा, तुम सोते क्यों नहीं? महाराज, मैं कैसे सो सकता हूँ जब मेरे चारों ओर बिजलियां कौंध रही हूँ, चाहे मेरी आंखें बंद हो या खुली। तुम धन्य हो जो तुम्हें यह अनुभव मिल रहा है। इन आध्यात्मिक प्रभा किरणों का दर्शन आसानी से नहीं होता। फिर उन्होंने स्नेह के कुछ और शब्द कहे। उषा काल होने पर राम गोपाल ने मुझे मिश्री के कुछ टुकड़े दिए और वापस लौट जाने के लिए कहा। उनसे विदा लेने में मुझे इतना दुख हो रहा था कि अश्रु मेरे गालों पर बहने लगे। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। योगीराज ने दयार्द्र होकर कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ अवश्य करूंगा। वे मुस्कुराए और उन्होंने अपनी दृष्टि मुझ पर स्थिर की। मैं निश्चल हो गया, मानो जमीन से चिपक गया हूँ। उनसे निसृत होने वाली शांति की धाराओं ने मेरे संपूर्ण अस्तित्व को आप्लावित कर दिया। तत्क्षण मेरी पीठ का दर्द ठीक हो गया, जो अनेक वर्षों से बीच बीच में मुझे तकलीफ देता रहता था। ज्योतिर्मय आनंद के सागर में नहाकर नव उल्लास प्राप्त करने से अब मेरा रुदन बंद हो गया। राम गोपाल की चरण वंदना करके मैं जंगल में प्रवेश कर गया।
जंगल की उलझती झाड़ियों में से रास्ता बनाते हुए कई धान खेतों को पार करता हुआ आखिर में तारकेश्वर पहुंचा। तारकेश्वर में दूसरी बार मैं अब मंदिर गया और वहां भगवान साष्टांग दंडवत किया। वह गोल पत्थर मेरी अंतर्दृष्टि के सामने आकार में बढ़ता गया और आकाश पिंड बन गया, जिसमें वलयों पर वलय, अंचलों पर अंचल सभी ईश्वर की प्रभा से ओतप्रोत लग रहे थे। 1 घंटे बाद मैं खुशी खुशी कोलकाता की गाड़ी में बैठ गया। मेरी यात्राओं का अंत हो गया, उत्तुंग पर्वतों में नहीं, बल्कि अपने गुरु के हिमालय सदृश व्यक्तित्व के चरणों में। मतलब वो क्या ढूंढने गए थे और कैसे उन्हें वापस अपने गुरु के पास ही आके वही अनुभूति होने लगी, इसलिए वो वापस आए। और जो ये संत थे जिनसे ये मिले, विनिद्र संत, उन्होंने कैसे इतनी उनकी सहायता की इस अनुभूति को प्राप्त करने में। और कोई भी महान संत होते हैं, उनके पास जाने से, जैसे उन्होंने कहा, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा और कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए अवश्य करूंगा। तो भले ही उन्हें समाधि का जो उनके पास ऑथराइजेशन नहीं था, समाधि के लिए उन्होंने नहीं उनको दीक्षा दी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके पीठ का वो दर्द भी ठीक कर दिया जो उन्हें इतने सालों से होता रहता था। और साथ में एक बहुत ही अमूल्य शिक्षा दी कि अगर अंदर ईश्वर की प्राप्ति हो गई है तो जरूरी नहीं है कि आप बाहर सबको बिल्कुल ऐसे समझें कि और कुछ मैटर ही नहीं करता है। तो दोबारा वो तारकेश्वर गए और दोबारा जब उन्होंने उसी गोल पत्थर पे, जो उन्होंने सोचा था ये सिर्फ गोल पत्थर है, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी वैसी। और जब इस बार उन्होंने श्रद्धा और भावना के साथ अपना सर झुकाया तो उसी गोल पत्थर में उन्हें पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए। हाउ ब्यूटीफुल। तो इसके बारे में सोचिएगा। और आज के लिए हम अपना पाठ यहीं समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे प्रकरण 14। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी एंड सी यू ऑल टुमारो। जय गुरु जी। Thank you, Auntie. Jai Guruji. And thank you, Sangat ji, for joining in. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Jai Guruji.